पहला क्वेश्चन है हमारा, बॉल मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बॉल मिल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका इम्पैक्ट, दूसरा ऑप्शन है एट्रिशन, तीसरा ऑप्शन है बोथ और चौथा ऑप्शन है नन। तो जो बॉल मिल होता है ये दो प्रिंसिपल पे वर्क करता है, पहला होता है इम्पैक्ट और दूसरा होता है एट्रिशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, जो कि है बोथ। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ही कोई फार्मेसी का एग्जाम रहा हो जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्लूइड एनर्जी मिल रिलेटेड टू। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्लूइड एनर्जी मिल किससे संबंध रखता है। तो जो ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं ये साइज रिडक्शन के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि फ्लूइड एनर्जी मिल जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका इम्पैक्ट, दूसरा है एट्रिशन, तीसरा है कटिंग और चौथा है बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है फ्लूइड एनर्जी मिल और बॉल मिल ये दोनों दो प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, एक होता है इम्पैक्ट और दूसरा होता है एट्रिशन, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, लगभग सारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, FBD इज यूज्ड फॉर। क्वेश्चन कह रहा है कि FBD किसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जिन लोग को इसका फुल फॉर्म पता है वो अक्सर इसमें गलती करते हैं, क्योंकि FBD का फुल फॉर्म होता है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। ठीक है, और यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका ड्राइंग ही दिया गया है, तो ड्राइंग तो इसका फंक्शन होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ इसका कोटिंग भी फंक्शन होता है। दैट मीन्स ये टेबलेट कोटिंग के लिए भी यूज किया जाता है। आपको ध्यान देना यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। इसका करेक्ट ऑप्शन है बोथ। जो FBD होता है ये ड्राइंग और कोटिंग दोनों के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोल्ड क्रीम इन्वर्ट देयर फेज आफ्टर एप्लीकेशन फ्रॉम। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कोल्ड क्रीम होती है वो स्किन पे अप्लाई करने के बाद किस फेज से किस फेज में कन्वर्ट हो जाती है। दैट मीन्स अपना फेज इन्वर्ट करती है। ठीक है, फेज इन्वर्जन एक प्रोसेस है जिसमें ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन जो होता है वो वाटर इन ऑयल और वाटर इन ऑयल टाइप का ऑयल इन वाटर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं फेज इन्वर्जन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि कोल्ड क्रीम किस टाइप का इमल्सन है। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑयल इन वाटर टाइप का कोल्ड क्रीम इमल्सन होता है। ठीक है, ऑयल इन वाटर टाइप का। अब अगर आपको ये पता है तो आप यहाँ पर ऑप्शन गेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है ऑयल इन वाटर टू वाटर इन ऑयल, दूसरा ऑप्शन है वाटर इन ऑयल टू ऑयल इन वाटर। ठीक है, और तीसरा है नो फेज इन्वर्जन और चौथा है नन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि कोल्ड क्रीम जो होती है वो ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन होती है। ठीक है, और जब इसको हम अप्लाई करते हैं तो जो वाटर होता है वो इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, जिससे इसका कूलिंग इफेक्ट हम प्राप्त होता है। ठीक है, और जब वाटर इवापोरेट हो जाता है तो ये ऑयल इन वाटर से वाटर इन ऑयल फेज में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिग्ना इज रिलेटेड टू। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि SIGNA एक एब्रीविएशन है और ये यूज किया जाता है सिग्नेचर के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका प्रिस्क्रिप्शन में से है। ठीक है, जो बहुत सारे पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होते हैं उसी में से ये एक पार्ट है, और क्वेश्चन कह रहा है कि आखिर ये किससे संबंध रखता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि ये डायरेक्शन होती है फार्मासिस्ट के लिए डॉक्टर के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्शन होती है पेशेंट के लिए, तीसरा ऑप्शन है कि इंग्रेडिएंट्स नेम होते हैं, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि डायरेक्शन टू द पेशेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ द डोजेज फॉर्म। ठीक है, अभी इसके पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया प्रिस्क्रिप्शन से, वो भी था, और ये भी क्वेश्चन प्रिस्क्रिप्शन से ही है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि प्रिस्क्रिप्शन के किस पार्ट में ड्रग की डोजेस फॉर्म को हम क्लियरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका सबस्क्रिप्शन, दूसरा है इंस्क्रिप्शन, तीसरा है सुपरस्क्रिप्शन और चौथा है सिग्नेचर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है इंस्क्रिप्शन। ठीक है, और इंस्क्रिप्शन को हम बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के भी नाम से जानते हैं। ओके, और अगला क्वेश्चन है हमारा, इलिक्जर्स आर। क्वेश्चन कह रहा है कि इलिक्जर्स क्या होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका एल्कोहलिक सॉल्यूशंस, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन और तीसरा ऑप्शन है एक्वस सॉल्यूशन और चौथा ऑप्शन है नन। तो इलिक्जर की डेफिनेशन क्या होती है, सीधे सीधे वहाँ पर लिखा होता है इलिक्जर आर क्लियर्ड स्वीटेंड एरोमेटिक हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड। ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हीकल प्रेजेंट इन द लिंक्टस इज। क्वेश्चन कह रहा है कि लिंक्टस कौन सा व्हीकल कंटेन करता है। ओके, पहला ऑप्शन आपका ऑलवेज सिरप, दूसरा ऑप्शन है एरोमेटिक वाटर, तीसरा ऑप्शन है वाटर
और चौथा ऑप्शन है नन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि लिंक्टस क्या होता है। अगर हमें ये पता हो जाए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो लिंक्टस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम बोलते हैं कफ मेडिसिन, ठीक है। और ये हमेशा विस्कस सॉल्यूशन में बनाई जाती है जो कि शुगर कंटेन करे, ठीक है। अब शुगर किस में होगी, जो कि सिरप होती है हमारी, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है ऑलवेज सिरप, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, द W/V परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन सिंपल सिरप IP इज। क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन फार्माकोपिया के द्वारा जो सिंपल सिरप बनाई जाती है, ठीक है, उसमें सुक्रोज का वेट बाय वॉल्यूम कितना अमाउंट होता है, ओके। पहला ऑप्शन है आपका 66.7%, दूसरा ऑप्शन है 75, तीसरा ऑप्शन है 50, फोर्थ ऑप्शन है 40। तो एज पर IP इंडियन फार्माकोपिया सिंपल सिरप जो होती है वो 66.7% W/V सुक्रोज कंटेन करती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंपल सिरप BP, ऊपर IP के बारे में पूछा गया था, यहाँ पर ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में पूछा गया है, ठीक है। सिंपल सिरप BP कंटेन शुगर, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर BP के बेस पे हमें बताना है कि कितना W/V अमाउंट ऑफ सुक्रोज होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका 85, दूसरा ऑप्शन है 66.7, तीसरा ऑप्शन है 60 और चौथा ऑप्शन है 50। तो देखिए, एज पर BP एंड आल्सो USP इन दोनों की सेम स्टैंडर्ड होते हैं सिंपल सिरप के लिए, और वो होता है 85 to 87% W/V ऑफ शुगर, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए, जो कि है 85। अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉर्बिटॉन मोनोस्टेरेट इज यूजफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ। क्वेश्चन कह रहा है कि सॉर्बिटॉन मोनोस्टेरेट जो होता है ये किसके फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका O/W टाइप इमल्सन, दूसरा ऑप्शन है W/O टाइप इमल्सन और तीसरा ऑप्शन है बोथ टाइप ऑफ इमल्सन और चौथा ऑप्शन है नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्सन बनाने के लिए सॉर्बिटॉन मोनोस्टेरेट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पैन 80 इज द नेम गिवन टू। क्वेश्चन कह रहा है कि स्पैन 80 निम्नलिखित में से किसे नाम दिया गया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका सॉर्बिटॉन मोनोलौरेट, दूसरा ऑप्शन है सॉर्बिटॉन मोनोस्टेरेट, तीसरा ऑप्शन है सॉर्बिटॉन मोनोओलिएट और चौथा ऑप्शन है नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, जो कि सॉर्बिटॉन मोनोओलिएट। अगला क्वेश्चन है हमारा, द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इन द सस्पेंशन इज रिलेटेड टू। पहला ऑप्शन है आपका नॉयल्स लॉ, दूसरा ऑप्शन है स्टोक्स लॉ, तीसरा ऑप्शन है फिक्स लॉ और चौथा ऑप्शन है नन। तो जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होती है सस्पेंशन में, उसको हम निकालते हैं बाय द स्टोक्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पायरोजन टेस्टिंग इज रिलेटेड टू। क्वेश्चन कह रहा है कि पायरोजन टेस्टिंग किससे संबंध रखती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका रैबिट, दूसरा ऑप्शन है फीवर क्रिएटिंग पार्टिकल, तीसरा ऑप्शन है बोथ और चौथा ऑप्शन है नन, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, जो कि है बोथ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, पायरोजन टेस्टिंग जो होती है उसका एक्सपेरिमेंटल एनिमल जो होता है वो रैबिट होता है, ठीक है, इसलिए ये इससे रिलेशन रखता है। और दूसरा है आपका फीवर क्रिएटिंग पार्टिकल। तो जो पायरोजन होते हैं ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को एलिवेट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इसलिए फीवर क्रिएटिंग पार्टिकल होते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। क्वेश्चन कह रहा है कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो होती है, जो कि स्टोक्स लॉ के द्वारा डिटरमाइन की जाती है, ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका डायमीटर ऑफ पार्टिकल, दूसरा ऑप्शन है स्क्वायर ऑफ द पार्टिकल डायमीटर, तीसरा ऑप्शन है विस्कोसिटी ऑफ कॉन्टिन्यूअस फेज और चौथा ऑप्शन है डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस फेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, जो कि विस्कोसिटी ऑफ कॉन्टिन्यूअस फेज। इसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द पार्टिकल डायमीटर, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। लेकिन अगर हम बात करें अगर कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, तो स्क्वायर ऑफ द पार्टिकल डायमीटर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कह रहा है केमिकली पायरोजन इज, दैट मीन्स रासायनिक रूप से पायरोजन क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका कॉम्प्लेक्स ऑफ लाइपोपॉलीसैकेराइड प्रोटीन एंड इनर्ट लिपिड, दूसरा ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स ऑफ लाइपोपॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन ओनली, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि कॉम्प्लेक्स ऑफ लाइपोपॉलीसैकेराइड प्रोटीन एंड इनर्ट लिपिड, इससे मिलकर ये बना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ पायरोजन एलिवेट्स बॉडी टेम्परेचर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पायरोजन में ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, दैट मीन्स फीवर कॉज करता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा लाइपोपॉलीसैकेराइड, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन,
तीसरा ऑप्शन है लिपिड और चौथा ऑप्शन है नन। ठीक है, तो इन्हीं 3 चीज़ों से ये मिलकर बना होता है, लाइपोपॉलीसेकेराइड, प्रोटीन एंड लिपिड। अब इन्हीं 3 में से कोई एक फीवर कॉज करेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है लाइपोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, यही फीवर क्रिएटिंग पार्टिकल होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा। क्वेश्चन कह रहा है कि किस कंसंट्रेशन का हम सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लें जो कि हमारे ब्लड प्लाज्मा का आइसोटोनिक हो। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका 0.6% W/V, दूसरा ऑप्शन है 0.7% W/V, तीसरा ऑप्शन है 0.8% W/V, फोर्थ ऑप्शन है आपका 0.9% W/V। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 0.9% W/V। ठीक है, 0.9% जब हम वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेंगे तो वो हमारे ब्लड प्लाज्मा के आइसोटोनिक होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, द पीएच ऑफ प्रोटामिन जिंक इंसुलिन इज एडजस्टेड टू 6.9 टू 7.42। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रोटामिन जिंक इंसुलिन का जब हम पीएच एडजस्ट करते हैं बिटवीन 6.9 टू 7.4, वो किस लिए करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका इंक्रीज द स्टेबिलिटी, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, तीसरा ऑप्शन है एक्ट फास्टर और चौथा ऑप्शन है एब्जॉर्ब फास्टर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, दैट मीन्स बी। इसके कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए हम इसका पीएच एडजस्ट करते हैं बिटवीन द 6.9 टू 7.4। अगला और फाइनल क्वेश्चन हमारा, द एम्पुल कंटेनिंग वाटर फॉर इंजेक्शन इज मेड ऑफ। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एम्पुल जो कि वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका टाइप सेकंड ग्लास, दूसरा ऑप्शन है टाइप फर्स्ट ग्लास, तीसरा ऑप्शन है टाइप थर्ड ग्लास और चौथा ऑप्शन है आपका नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टाइप फर्स्ट ग्लास, क्योंकि जो एम्पुल होते हैं वो इसी ग्लास से बने होते हैं।